माहौल जो है इतने दिनों से चल रहा था, राम मंदिर, कई मुद्दे उसमें चल रहे थे। आज घड़ी है जब लोग अपना मत देंगे, अपना मन जो है वो व्यक्त करने के लिए वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे। क्या देखते हैं, किस तरह से उत्साह दिख रहा है यहाँ पर? सतना सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट जो है सतना को बताया जा रहा है। क्या लग रहा है कुछ चुनौती जो है वो दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर पेश कर पा रहे हैं? कई राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से उठ रहे थे। कहीं मंगलसूत्र की बात कोई उठा रहा है, कहीं परिवारवाद की बात उठाई जा रही है। क्या लग रहा है इन मुद्दों से सतना में कुछ असर दिखाई देगा क्या? आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जातिगत समीकरणों की बहुत चर्चाएं हैं सतना में, ओबीसी और ब्राह्मण, उसके अलावा भी कई जातियों को लेकर के बात की जा रही है। क्या इसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा? जातियों का कुछ असर है क्या? जो गणेश सिंह वो भी अब वोटिंग करने के लिए हमारे साथ निकले। गणेश सिंह जी, एक माहौल जो है इतने दिनों से चल रहा था, राम मंदिर, कई मुद्दे उसमें चल रहे थे। आज घड़ी है जब लोग अपना मत देंगे, अपना मन जो है वो व्यक्त करने के लिए वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे। क्या देखते हैं, किस तरह से उत्साह दिख रहा है यहाँ पर? मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है और यही वजह है कि आज लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ। कई ऐसे कठिन कार्य थे जो उनके शासनकाल में हुआ और इस चुनाव में वो काफ़ी प्रभावी था। चाहे वो जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे भगवान राम का मंदिर बनाने का मामला हो, गरीब कल्याण योजनाएं हो, देश की अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने मजबूती प्रदान किया, कोविड जैसी महामारी से देश को बचाया। ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं उनके जो लोगों को बहुत प्रभावित किया है। और विशेष रूप से मैं कहूँ कि जो पढ़ा लिखा मतदाता है उनके मन में इतना विश्वास है कि देश बहुत तेज गति से आगे मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है। गरीब आदमी का विश्वास इस बात से जुड़ा है, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें थी जिसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बुनियादी ज़रूरतें मोदी जी के आने के बाद पूरी हुई। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, इसलिए समाज के हर वर्गों का मोदी जी के साथ विश्वास मजबूत हुआ है। और इस चुनाव का वही सारा माहौल है। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई लड़ाई तो है नहीं। जनता ने तय कर लिया कि देश की बागडोर मजबूत हाथों में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना है। लेकिन सतना सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट जो है सतना को बताया जा रहा है। क्या लग रहा है कुछ चुनौती जो है वो दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर पेश कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, पर ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और बहुजन समाज पार्टी तो एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई में होगा। कई राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से उठ रहे थे। कहीं मंगलसूत्र की बात कोई उठा रहा है, कहीं परिवारवाद की बात उठाई जा रही है। क्या लग रहा है इन मुद्दों से सतना में कुछ असर दिखाई देगा क्या? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये राजनीति के आधार तो बनते हैं हर चुनाव में, लेकिन वर्तमान समय में जो मामला सैम पित्रोदा ने उठाया और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम जेवरात और चांदी सोना किसके पास कितना उसकी जांच कराएंगे, मुझे लगता है कि ये तो अनावश्यक बहस उन्होंने छेड़ दिया। और जब बहस छेड़ी तो रिकॉर्ड तो है कि इंदिरा जी ने मंगलसूत्र दान किया था 1962 के बर्डवार में, और उस समय का फिर वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। देखिए, आप कोई भी सवाल उठाएंगे तो उसका तो उत्तर ढूंढना पड़ेगा, तो इतिहास तो उत्तर ढूंढ के दे देता है। आज उल्टे उनके ऊपर पड़ गया सारा पूरा विषय। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं ठीक उनके उल्टा ही जाता उनके, हर बार यही हुआ है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जातिगत समीकरणों की बहुत चर्चाएं हैं सतना में, ओबीसी और ब्राह्मण, उसके अलावा भी कई जातियों को लेकर के बात की जा रही है। क्या इसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा? जातियों का कुछ असर है क्या? देखिए, समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं और सबका अपना अपना एक महत्व है, सबके अपने इतिहास है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने कहा है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, हमने तो सबको जोड़ा है, हमारे साथ तो सबको ही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सबको साथ लेके चलता है, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो भाजपा तो आज एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में सारी जातियाँ हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ कुछ जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। भाजपा और हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। सामाजिक न्याय पर हमारा विश्वास और भरोसा। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ गणेश सिंह थे जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और अपने घर से परिवार के साथ वो अब मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। परिजन उनके साथ हैं और परिवार के साथ ही वो मतदान केंद्र पर जाकर के अपना मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष जठुन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 सतना।